विनोद अपनी बेटी नेहा से मिलने उसके स्कूल पहुंचा तो उसने देखा संगीता नेहा को लेकर स्कूल से बाहर निकल रही थी। वह दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, इसे कहाँ ले जा रही हो? कोर्ट के आदेश अनुसार आज महीने का अंतिम गुरुवार है। आज मैं अपनी बेटी से मिलूंगा। संगीता बोली, अगले महीने मिल लेना। आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। कुछ देर बाद मेरी ट्रेन है। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया, बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब तुझे पता था कि आज मेरी बेटी से मिलने की तारीख है, तब तुमने आज की टिकट क्यों बनवाई? संगीता अपने तलाकशुदा पति को धक्का देते हुए बोली, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ, मुझे देर हो रही है, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। धक्का लगने से विनोद के हाथ से नेहा का हाथ छूट गया और वह गिर पड़ा। संगीता बेटी को लेकर तुरंत ऑटो में बैठ गई और ऑटो चल पड़ा। विनोद ऑटो के पीछे दौड़ा, मगर ऑटो तेजी से चलता हुआ उसकी आंखों से ओझल हो गया। आनन फानन में विनोद ने दूसरा ऑटो किया और संगीता के पीछे लगा दिया। आज वह अपनी बेटी से मिलने के लिए ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी लेकर आया था। उसने सोचा था बेटी को बोर्डिंग स्कूल से बाहर लाएगा, फिर उसके साथ कुछ घंटे बिताएगा, मगर संगीता ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। दोनों के तलाक को 1 साल ही हुआ था। 7 वर्षीय नेहा की कस्टडी संगीता को मिली थी, मगर नेहा की पढ़ाई का सारा खर्चा विनोद उठा रहा था। पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लगे, इसके लिए संगीता ने नेहा को महंगे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। बोर्डिंग स्कूल में डालने का विनोद ने काफ़ी विरोध किया था, मगर उसकी एक न चल पाई। संगीता तलाक के बाद भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आज तो उसने हद कर दी थी। लंबे इंतजार के बाद वह बिटिया से मिलने आया था, मगर उसे नहीं मिलने दिया गया। वह बेटी के लिए उसका मनपसंद गाजर का हलवा बनवा कर लाया था, चॉकलेट्स लाया था, कपड़े लाया था। 1 महीने से बेटी को देखने का इंतजार कर रहा था। अब बेटी से ना मिल पाने का दर्द उसकी आंखों को भिगो रहा था। वह ऑटो से उसका पीछा करते हुए सोच रहा था, मैं कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। बाप हूँ उसका, कैसे मिलने नहीं देगी मुझे। कस्टडी मिलती तो मेरी बिटिया मज़े से मेरे घर में रहती, उसे दादा दादी का प्यार मिलता। उस खड़ूस औरत ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। बेटी पर उसे जरा भी दया नहीं आई। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो देखा संगीता बेटी का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ रही थी। वह भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। जनरल डिब्बा था, डिब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वह अपनी बेटी नेहा के पास जाकर बैठ गया। जब संगीता ने विनोद को देखा तो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, तुम यहाँ भी मेरे पीछे आ गए? विनोद बोला, तुम्हारे पीछे कौन आया है? मैं तो यहाँ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। कहते हुए उसने नेहा को अपनी गोद में बैठा लिया। नेहा पापा कहते हुए उससे लिपट गई। बेटी के सर पर हाथ फेरते समय विनोद की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बेटी को गाजर का हलवा खिलाने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। संगीता सोच रही थी अब वह ट्रेन से नीचे उतर जाएगा, मगर विनोद तो बेटी से बतलाने में बिजी था। फिर धीरे धीरे चलती ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। संगीता बोली, पूरे रास्ते मेरा खून पीने का इरादा है क्या? उतरे क्यों नहीं? विनोद बोला, 4 घंटे बेटी के साथ सफ़र में बिताऊंगा। संगीता का सुबह से सिर दुख रहा था। वह बेहद ज़्यादा चिड़चिड़ाई हुई थी। गुस्से में बोली, मैं नहीं चाहती तुम्हारा मनहूस चेहरा पूरे रास्ते देखना पड़े। अगले स्टेशन पर उतर जाना। अगले स्टेशन के बाद मैं तुम्हें नेहा को छूने भी नहीं दूंगी। विनोद कुछ बोला नहीं, बस शिकायत भरी नज़रों से उसे देखता रहा। जब दोनों की नज़रें मिली तब संगीता ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। विनोद ने महसूस किया वह 1 साल में ही बहुत बदल गई है। अब पहले की तरह चेहरे पर चमक नहीं रही, बहुत ज़्यादा दुबली भी हो गई थी। दोनों ने
8 साल साथ गुजारे थे। वह सोचने लगा कितने हसीन दिन थे वह, यह कितना प्यार करती थी मुझे। थोड़ा सा लेट हो जाता था तब कितनी चिंता करती थी, और आज पास बैठा हूँ तब भी इसकी आंखों को चुभ रहा हूँ। उधर संगीता का सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। 2 बार पेन किलर टेबलेट ले चुकी थी मगर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से विनोद ने उसका मूड और भी ज़्यादा खराब कर दिया था। बेटी से ना मिलने देकर वह उसे सजा देना चाहती थी मगर वह तो उसके पीछे चला आया था जो उसके सिर दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। तलाक के समय संगीता ने उससे क्षतिपूर्ति और निर्वाह भत्ते के रूप में एक पैसा भी नहीं लिया था। अब वह खुद कमा रही थी। तलाक होते ही उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। विनोद जो भी मेंटेनेंस दे रहा था, बेटी की पढ़ाई के लिए दे रहा था, वह उसे दिखाना चाहती थी कि वह खुद भी कमाकर अपना पेट भर सकती है। वह बहुत ज़्यादा जिद्दी थी। सिर दर्द कम नहीं हुआ तो संगीता ने अपने सिर को चुन्नी से कसकर बांध लिया। विनोद ने गौर से उसकी तरफ देखा। वह सोचने लगा कि ये सिर पर चुन्नी लपेट रही है, जरूर इसका सिर दर्द कर रहा होगा। मैं जानता हूँ इसका दर्द दवा से ठीक नहीं होगा। इसे मेरे हाथों से सिर में मालिश करवाने की लत लगी हुई है। जब दर्द बढ़ता होगा तब इसे मेरी याद तो जरूर आती होगी। उधर संगीता भी यही सोच रही थी कि यह शख्स कभी उसके सिर दर्द की दवा था, आज खुद उसका सिर दर्द बन चुका है, क्योंकि आज वही उसकी टेंशन का कारण था। थोड़ी सी टेंशन होते ही संगीता का सिर दर्द करने लगता था। वह माथे को पकड़े ट्रेन की खिड़की को कंधा लगाए टुकुर टुकुर विनोद को देख रही थी। अचानक विनोद ने बेटी को दूसरी तरफ बैठाया और खुद संगीता के करीब बैठा था। उसे करीब बैठे देखकर संगीता ने तुनक कर उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो ये क्या बेहुदगी है। विनोद बोला, एक बात कहूँ। वह गुस्से में उसे देखते हुए बोली, क्या है। वह डरते डरते बोला, अपना सिर इधर करो, थोड़ा दबा दूं। संगीता ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर बोली, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं क्या अब तुम मेरे पति नहीं हो और मैं पराये मर्द को अपना शरीर नहीं छूने देती। वह उसके सिर की तरफ देखते हुए उदास होकर बोला, कुछ पलों के लिए दोस्ती समझ लो, मुझे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जा रहा। संगीता ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर चुपचाप खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। विनोद अपनी बेटी से बोला, नेहा बेटा, अपनी मम्मी से कहो ना मुझसे अपने सिर में मालिश करवा ले, मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। नेहा बोली, मालिश करवा लो ना मम्मी, मेरे पापा के हाथ में जादू है, छूते ही तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाएगा मम्मी। संगीता असहज महसूस कर रही थी, गुस्से में बोली, बेटा ये तेरा पापा है मगर मेरे लिए अब अनजान मर्द है, इनसे बोलो मैं कोई बेस्या नहीं हूँ जो अनजान पुरुषों से अपने शरीर की नुमाइश करवाऊँ। संगीता के कटु शब्द सुनकर विनोद को झटका सा लगा मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बोला, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद जो रिश्ता बनता है ना, उसे कोर्ट के चंद कागज नहीं तोड़ सकते। तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी, 7 जन्म ना सही, इस जन्म में तो तुम मेरी ही पत्नी कहलाओगी। वह उसकी आंखों में झांकते हुए तीखे स्वर में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आऊंगी। विनोद नजरें झुकाकर बोला, तुम्हारा तो पता नहीं मगर मैं ये वादा करता हूँ इस जन्म में तुम्हारा ही रहूंगा, किसी पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। विनोद के ये सब सुनकर संगीता के दिल में खलबली सी मच गई मगर उसने आंखों से जाहिर नहीं होने दिया, मगर बाहर से उन्हीं तीखे शब्दों से उस पर प्रहार करते हुए बोली, अपने डायलॉग अपनी जेब में रखो, जब पास थी तब तो तुम्हें मेरी जरा भी कदर नहीं थी, उस समय तो
तुम्हें माँ बाप और भाई भाभी ज़्यादा अच्छे लगते थे। वह उदास होकर बोला, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या मैं सचमुच गलत था? क्या एक पुरुष के अपने परिवार के प्रति कोई दायित्व नहीं होते? संगीता बोली, ये नैतिकता और दायित्व की बातें मुझसे मत करो। एक औरत को अपना मर्द पूरा का पूरा चाहिए। टुकड़ों में बटा हुआ मर्द उसे पसंद नहीं आता। वह एक वकील की तरह अपनी दलील उसके सामने रखता हुआ बोला, पुरुष टुकड़ों में तब बटता है जब दूसरी औरतों के पास जाने लगता है। परिवार के सदस्यों के लिए सोचने वाला मर्द बटा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ कहलाता है। संगीता खड़ी होकर नेहा के दूसरी तरफ बैठ गई। अब फिर से दोनों के बीच बेटी आ गई थी। दूरी बनाने के बाद वह बोली, तुम्हारी इन्हीं दलीलों के कारण मुझे तुमसे चिढ़ होती थी। तुम मेरे कभी नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। विनोद दबी दबी आवाज में बोला, एक बात पूछें? वह परे देखते हुए बोली, क्या? विनोद बोला, मुझसे दूर होकर तुम खुश हो क्या? क्या मैं सचमुच बुरा हूँ? क्या अकेले में तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती? क्या मुझ में सिर्फ कमियां ही है? मेरी थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ भी तुम्हें याद नहीं आती क्या? वह अनमनी सी होकर पहलू बदलने लगी थी। फिर काफी देर बाद बोली, मैं अब लौटकर तुम्हारे शहर में नहीं आऊंगी। अब अपने मायके में ही कोई किराए का मकान लूंगी, वही नौकरी करूंगी और नेहा को भी वही पढ़ाऊंगी। यह सुनकर विनोद का दिल और भी ज्यादा दुखी हो गया था। वह सोच रहा था, इस औरत को सजा देने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अब यह मेरी बेटी को और भी ज्यादा मुझसे दूर करना चाहती है। विनोद का मन दुखी हो गया था। वह खिन्न मन से उठा और सामने वाली खाली सीट पर बैठता हुआ बोला, मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा। अब तुझे और परेशान नहीं करूंगा। पापा को उदास देखकर नेहा भी मम्मी के पास से खड़ी होकर विनोद के पास बैठ गई। जिस सीट पर विनोद बैठा उस पर पहले से एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। वह दोनों की बातें सुन रही थी। शुरू में तो विनोद और उस लड़की के बीच में गैप था, मगर जब नेहा भी पापा के पास बैठ गई तब दोनों के बीच का गैप खत्म हो गया था। अब वह सुंदर सी लड़की विनोद को टच होकर बैठी थी। दोनों के कंधे और पैर आपस में टकरा रहे थे। चुपचाप बैठी संगीता की नज़र बार बार उन दोनों के टकराव बिंदुओं पर जा रही थी। संगीता सिर दर्द के कारण पहले से अपसेट थी। अब विनोद का उस लड़की को टच होना उसे परेशान कर रहा था। संगीता सोच रही थी कि ये लड़की कितनी बदचलन है, जानबूझकर मेरे पति से टकरा रही है। विनोद इससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है और ये उसमें घुसी जा रही है। संगीता ने गौर से सामने बैठे पति की तरफ देखा। वह आज भी हैंडसम दिखता था। लंबी हाइट, चौड़े कंधे, उभरी हुई छाती, भरा पूरा शरीर। आज भी उसमें लड़कियों को लुभाने वाली कशिश बाकी थी। अब दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, मगर नजरों के टकराने से बिना शब्दों के द्वंद्व जारी था। विनोद बेटी को वह सारा सामान दे रहा था जो उसके लिए लाया था। स्त्री सुलभ ईर्ष्या और जलन में तप रही संगीता से रहा नहीं गया। वह अपने सर पर बंधी चुन्नी को कसकर गांठ लगाते हुए बोली, नेहा अपने पापा को बोल दे यहाँ आकर बैठ जाए। यह सुनकर विनोद ने अजीब सी नजरों से संगीता को घूरा, जैसे पूछ रहा हो कि जब रिश्ता ही नहीं बचा तो क्यों कह रही हो तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। विनोद ने संगीता की वही पुरानी नजरें महसूस की। जब वह किसी औरत की तरफ भूलवश भी देखने लगता था तब वह ऐसे ही हक से उसे घूरा करती थी। वह लड़की विनोद के सट कर बैठी मोबाइल चला रही थी, मगर उसके कान शायद तलाकशुदा पति पत्नी की बातों को सुन रहे थे। इसलिए जब संगीता ने विनोद को वापस अपने पास आने को कहा तो वह मुस्कुराने लगी थी। विनोद नेहा को साथ लेकर वापस संगीता के पास बैठ गया।
इस बार वह संगीता के पास बेहद पास था, इतना पास बैठा था कि संगीता की नाक में विनोद द्वारा लगा रखे सेंट की खुशबू टकराने लगी। जानी पहचानी खुशबू पाकर संगीता सोचने लगी कि ये आज वही सेंट लगाता है जो मैं इसे लाकर दिया करती थी। दूर रहकर भी ये मेरी पसंद को नहीं छोड़ पाया है। विनोद उदास होकर बोला, तुम नेहा को अपने पीहर में पढ़ाओगी तो मैं उससे कैसे मिलूंगा? संगीता बोली, ट्रेन में बैठकर चले आना, 4 घंटे का ही रास्ता तो है। वह बुझे मन से बोला, तुम यही चाहती हो ना मैं तुम लोगों की जिंदगी से दूर रहूं? यह सुनकर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर बाद वह फिर बोला, मम्मी पापा चाहते हैं मैं दूसरी शादी कर लूं। इतना सुनते ही वह उखड़ गई, बोली, मुझे क्या सुना रहे हो? तुम्हारी मर्जी है। मैंने तो तुम्हें 1 साल पहले ही आजाद कर दिया था, अब मुझे पूछकर शादी करोगे क्या? उसके तीखे सब सुनकर विनोद कुछ नहीं बोला। उसे चुप देखकर संगीता ही बोली, कुछ देर पहले तो बोल रहे थे मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, इस जन्म में पराई औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। तुम मर्द लोग ऐसे ही होते हो, औरत के बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता। वह सफाई देते हुए बोला, मैंने कब कहा दूसरी शादी कर रहा हूँ? मम्मी पापा जो चाहते हैं वही बता रहा हूँ। भाड़ में जाए तुम्हारी मम्मी पापा और तुम, मुझे इससे क्या मतलब? कहते हुए अपने सिर को दोनों हाथों से दबाने लगी। विनोद बोला, ज्यादा दुख रहा है क्या? लाओ थोड़ा सा दबा दूं, आखिरी बार ही सही, एक बार तुम्हें छू लूं। कहते हुए विनोद की आंख भर आई। संगीता चुप रही। अचानक ट्रेन धीरे होने लगी थी। विनोद बोला, शायद कोई स्टेशन आया है, मैं ही उतर जाता हूँ। कहते हुए वह बेटी को प्यार करने लगा। बोला, मैं जाता हूँ बिटिया, अगले महीने फिर तुमसे मिलने आऊँगा। तुम अच्छे से रहना, अपनी मम्मी को परेशान मत करना और उसका ख्याल रखना। ट्रेन रुक चुकी थी। वह संगीता की तरफ भरी आंखों से देखते हुए बोला, अपना ख्याल रखना। जब भी लगे कि अब अकेले नहीं रहा जाता, मुझे एक फ़ोन कर देना। मैं बिना कोई सवाल करे तलाक को भूलकर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर वह जाने लगा। वह जा ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। वह बिना मुड़े ही बोला, अब जाने दे बेटा, छोटा स्टेशन है, गाड़ी चल पड़ेगी। अचानक उसके कानों में संगीता की आवाज़ गूंजी, मैं भी साथ चल रही हूँ, मेरा बैग उठा लो। विनोद ने झटके से मुड़कर देखा। उसका हाथ बेटी ने नहीं, संगीता ने पकड़ रखा था। उसने ये भी देखा कि संगीता की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। वह खुशी से चिल्लाया, तुम सचमुच चल रही हो? वह सुबकते हुए बोली, हाँ मैं भी चल रही हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी जिद के कारण तलाक हुआ, मगर तुमसे दूर रहकर 1 साल में ही थक गई हूँ। अब और अकेले मुझसे नहीं चला जाता। विनोद तो जैसे सदमे में था। वह पागलों की तरह संगीता की तरफ देखे जा रहा था। संगीता बोली, क्या देख रहे हो? गाड़ी चल पड़ेगी, जल्दी बैग उठाओ और नीचे उतरो। उसने जल्दी में बैग उठाया और बेटी का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे उतर गया। कुछ देर बाद वह ट्रेन पकड़कर वापस जा रहे थे। संगीता ने सिर पर बंधी चुन्नी खोल दी थी। अब उसका सिर विनोद की गोद में था और वह धीरे धीरे उसके सिर में मालिश कर रहा था। संगीता का दर्द एकदम गायब हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारी उलझने एकदम से गायब हो गई हो और वह फिर से सुरक्षित हाथों में लौट आई हो। विनोद उसके सिर में उंगलियां चलाते हुए बोला, एक बात पूछे? वह आंखें बंद किए ही बोली, क्या? वह बोला, कई बार मैं तुझे समझ नहीं पाता, तू बोलती कुछ है और करती कुछ है। वह आंखें बंद किए ही बोली, जब समझ में ना आऊं तब डांट मार कर ढंग से पूछ लिया करो। वह बोला, मुझे गुस्सा करना नहीं आता। संगीता बोली, ज़्यादा सीधे हो तभी हमारा तलाक हो गया। वह बोला, अब घर चल रही हो, अगर मेरी माँ से तुम्हारी अब भी नहीं बनी तब क्या करोगी?
वह बैठकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, 1 साल तुमसे दूर रही हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझूं। फिर भी अगर मैं कलह करूं तो खींचकर मुझे एक थप्पड़ लगा देना। वह मासूमियत से बोला, थप्पड़ खाकर जब रोओगी तब। वह भरी आंखों से बोली, जब रोऊं तब कसकर सीने से लगा लेना। मैं सारा दर्द, सारे गिले शिकवे भूल जाऊंगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।